ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सजेस्ट सम सॉल्यूशन टू ओवरकम दिस। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बैरियर्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल लेवल, और इंडिविजुअल लेवल्स पे बैरियर्स क्या होते हैं, पर्सनल लेवल। लेकिन ये दोनों दोनों पूछा है बिजनेस के लिए ही है। ठीक है, ये बिजनेस लेवल पे ही है, ये घर के लिए नहीं पूछा कि घर में इंडिविजुअल बैरियर्स क्या होते हैं। बिजनेस लेवल पे ही पूछा है। और फिर लास्ट में इसका पूछा है कि इसमें सॉल्यूशन क्या क्या है, एक्शन प्लान या मेजरमेंट क्या क्या है इसको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे कैसे, इंट्रो लिखेंगे। ये COMM कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन में बैरियर हर उस चीज़ को बोलते हैं जो मैसेज को डिस्टॉर्ट, मीनिंग चेंज इसका मतलब, या ब्लॉक कर दे। इसे इसे नॉइज़ भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि इंट्रो क्या है। अब इसकी डेफिनेशन, कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्ट्रक्टल्स दैट प्रिवेंट द रिसीवर फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एज गिवन बाय द सेंडर, लीडिंग टू कंफ्यूजिंग। कम्युनिकेशन बैरियर्स वो होते हैं, ऑब्स्टिकल्स बीच की रुकावटें होती हैं जो रिसीवर को समझने में ना समझने में मदद करती है, मतलब मदद नहीं करती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है जो मैसेज उसको सेंडर ने भेजा है। ठीक है, ऐड एनी एग्जांपल, ये जो था ना पहले वाला कम्युनिकेशन वाला कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब कुछ वाला, तो इसके अंदर से कोई सा भी एक एग्जांपल उठा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन फेल क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में कोई बात की थी ना कि मैनेजर ने मेल भेजा लेकिन उसको नहीं पहुँचा, ये वाला ये वाला। ठीक है, कि बॉस ने मेल भेजा उसको नहीं पहुँचा 9 बजे वाला, तो यहाँ पे भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इतना सा पार्ट समझ में आया। अब इसके अंदर आगे ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक्स्ट्रा है ये, अगर लिखने का ठीक मन हो या जो भी है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल लिखने के बाद या एग्ज़ाम्पल लिखने से पहले आप ये वाली लाइन्स भी ऐड कर सकते हो कि फेल कम्युनिकेशन क्या होती है। यहाँ पे तो आपने बता दिया कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन बैरियर के चक्कर में ही तो फेल कम्युनिकेशन होती है। अगर उसको मैसेज समझ में नहीं आएगा तो वो कम्युनिकेशन क्या होगी, फेल हो जाएगी। तो उसको कैसे करते हैं, ये क्या होती है। मैनेजर ने ऑर्डर दिया, एम्प्लॉय ने गलत मीनिंग समझा, रिज़ल्ट कुछ और आया। ठीक है, इसने बोला कि इसने बोला वो जो आपने बताया था ना कि उसने टेबल बनाया था गुजरात वाले बंदे ने, तो अब तुम लोगों ने क्या बोला, एम्प्लॉय को क्या समझ में आया, रिज़ल्ट कुछ और आ गया, कम्युनिकेशन फेल हो गई, रिज़ल्ट पूरा ज़ीरो हो गया। एम्प्लॉय ने रिपोर्ट्स भेजी, नेट स्लो से रिपोर्ट ऑन टाइम नहीं गई, हेंस डिले हो गई। ठीक है, तो क्लाइंट को रिपोर्ट नहीं मिली तो फिर क्लाइंट ने कुछ गुस्सा कर दिया, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, नेटवर्क की गलती थी। दो टीम कोऑर्डिनेट कर दी है, जैसे कि लाइक तुम्हारी बैकएंड और तुम लोग, जैसे तुम लोग अपने रूम में बैठ के काम करते हो, है ना, तो समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि यार तुझे तो मैंने बोला था ये वाला काम कर ले, एंड वहाँ से वो लोग मना करते हैं कि नहीं हमें तो नहीं आइडिया, तो वो डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो ऐसे भी कम्युनिकेशन फेलियर हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा पेज समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा बता देना। ठीक है, अब हमने कम्युनिकेशन बैरियर समझा दिया इतने पूरे पेज में कि क्या होती है, कैसे होती है, क्या उससे रिज़ल्ट आता है, उससे रिज़ल्ट क्या आता है। कम्युनिकेशन बैरियर से हमेशा ये रिज़ल्ट आता है। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर का रिज़ल्ट क्या है, फेल कम्युनिकेशन हमेशा। ठीक है, अब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सीखेंगे कि बैरियर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बैरियर्स जो होते हैं हमेशा स्ट्रक्चर, रूल और फैसिलिटी, ये रूल और रेगुलेशन है। ठीक है, जो इन तीनों के बेसिस पे मेनली बैरियर्स आते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, रिपोर्टिंग लाइन अनक्लियर,
क्रिएट कन्फ्यूज़न हैंस बैरियर इन मॉडल। अब ये कैसे है, एक सेकेंड। ठीक है, पुअर लाइन क्या था, पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग लाइन अनक्लियर। ठीक है, क्रिएट कंफ्यूजिंग हैंस अ बैरियर इन मॉडल। अब ये पुअर, ये रिपोर्टिंग लाइन अनक्लियर का मतलब क्या होता है कि कभी कभी पहले बॉस होता है, या जो बॉस, नहीं सॉरी सॉरी, ये लास्ट, ये सेकंड वाले का एग्जांपल था। ओके ओके, फिर से पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला इसके अंदर क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग लाइन होती है अनक्लियर होती है। कैसे अनक्लियर होती है कि जो बॉस होते हैं ना वो मल्टीपल होते हैं, बॉस मल्टीपल। लाइक जैसे तुम्हारे बैकएंड में होता है कि कभी कभी शानू बोलता है कि मुझे रिपोर्ट करो, मुझे बताओ कि ये काम कौन कर रहा है, कभी सलमान बॉस बन जाता है, कभी आतिफ बॉस बन जाता है ना। तो एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता कि उसको रिपोर्ट किसको करना है। तो पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। अब एम्प्लॉय को समझ में नहीं आया, फिर उससे क्या हुई, क्रिएट कन्फ्यूजिंग हैंस बैरियर इन मॉडल। कम्युनिकेशन के अंदर, मॉडल का मतलब कम्युनिकेशन के अंदर ये बैरियर का काम करता है। तो पहला क्वेश्चन ये पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा लॉन्ग चेन ऑफ डिमांड, कॉम्प्लेक्स हायरार्की। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। कैसे, बॉस बॉस ने सीनियर मैनेजर को कुछ बोला, सीनियर मैनेजर ने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने टीम लीड को बोला, टीम लीड ने एम्प्लॉय को बोला। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ड्यू टू लॉन्ग कमांड चेन, मैसेज कैन बी डिस्टॉर्ट और चेंज इट्स प्योरिटी। मैसेज की जो प्योरिटी होती है, जो बॉस ने बोला था ना, वो यहाँ तक आते आते ना कुछ चेंज हो जाता है कि यार बॉस ने जो बोला तो वो चेंज हो गया, और उसके जब वो चेंज, बस वो चेंज नहीं होता, लेकिन उससे क्या होता है, डिले इन वर्क भी होता है। अब ये बंदे की बात यहाँ तक जानने में कितना टाइम लगेगा। सेम चीज़ अगर ये बंदा इसको भेजता और ये बंदा इसको ही डायरेक्ट मेल कर देता तो इसके पास जल्दी काम पहुंच जाता। अब कल को मान लो मैनेजर नहीं आया तो फिर ये तो इसको बताएगा, लेकिन इसने किसी भी रीज़न से कुछ कम्युनिकेशन गैप रह गया, इसने इसको नहीं बता पाया। तो ये थोड़ा सा एक लॉन्ग चेंज के अंदर ये इशू होते हैं, ठीक है। थर्ड है लैक ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, राइट मीडियम यूज़ नहीं होता, लाइक कंपनी मेल। कंपनी मेल कैसे, जैसे आज भी कभी कभी ऑफिसेज में कंपनी मेल के ऊपर मेल्स नहीं आती है, वो आज भी जीमेल या कुछ टेलीग्राम या कहीं पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सिस्टम आउटडेटेड होता है। अब जब कंपनी मेल नहीं है किसी के पास तो कोई बंदा कहीं पे भी किसी को मेल भेज रहा है कहीं। अब सपोज़ करो मुझे सिमरा की आईडी पता है कोई सी वाली, मैंने उसको भेज दिया प्रोफेशनल वाली पे, वो अपने लैपटॉप में खोल के बैठी है कोई और सी आईडी। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन चैनल कि मतलब ऑफिस में कोई चैनल डिसाइड ही नहीं है। अगर वो बोल दे कि हर कोई टेलीग्राम पे ही बात करेगा, ठीक है, तो हर बंदा टेलीग्राम पे, अगर हर बंदा जीमेल पे ही बात करेगा तो जीमेल पे बात करेंगे। तो ऐसे दिमाग में रहेगा कि हाँ मुझे मैसेज कहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ फैसिलिटी। कैसे, नो प्रॉपर इंटरनेट, नो प्रॉपर मीटिंग रूम। कहीं कहीं पे होता है ना कि एक ही इंटरनेट पे काम चला रहे होते हैं, लाइक अब वो नेट बंद हो गया तो सबका काम रुक गया। किसी को मेल भेजनी होगी, किसी को डाटा, किसी को वीडियो कॉल करनी होगी, तो उससे भी कम्युनिकेशन फेल होता है। नो प्रॉपर मीटिंग रूम्स। अब मैं जो मुझे अपने जूनियर्स के साथ बात करनी है, लेकिन मुझे एक जूनियर को ज़्यादा समझाना है, एंड माइट बी वो लो है या मतलब जो उसको नहीं आता, तो मैं सबके सामने नहीं समझा सकता क्योंकि उसको उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा ऑब्वियसली। तो उसके लिए मीटिंग रूम भी नहीं है, या मुझे अपने 50 बंदों से बात करनी है तो उसके लिए भी मीटिंग रूम नहीं है। तो मैं ढंग से बात नहीं कर पाऊँगा, मैं इंडिविजुअली जाके तो सबको बताऊँगा नहीं कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो ये लैक ऑफ फैसिलिटी में आएगा। फिफ्थ पॉइंट है कंपनी रूल एंड रेगुलेशन। जूनियर को डायरेक्ट सीनियर मैनेजमेंट से बात
नहीं करने दिया जाता, हैंस फ्री कम्युनिकेशन को रोक दिया जाता है। कहीं कहीं पे देखा होगा ना कि जो जूनियर लेवल के बंदे होते हैं वो डायरेक्ट सीनियर या अपर मैनेजमेंट पे नहीं जा सकते, वो पहले जाएंगे लाइक ऐसे, पहले वो टीम लीड पे जाएंगे, टीम लीड से या तो मैनेजर पे जा सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट बॉस पे नहीं जा सकते। तो ये वही है कि सीनियर मैनेजर से, डायरेक्ट सीनियर मैनेजर से मिलने नहीं दिया जाता या रोक दिया जाता है। तो इससे भी अगर उसको कोई कंप्लेंट होगी तो वो नहीं बता पाएगा, और अगर वो कंप्लेंट मान लो डायरेक्ट सीनियर मैनेजर के बारे में ही है तो वो किसको बताएगा आगे, अगर बॉस से मिलने ही नहीं दिया जाएगा तो इसका इसका तो हमेशा काम डिले होगा, या कि एक मतलब ये फंसा रहेगा ना कंपनी के अंदर। तो ये उसका पॉइंट है। 6 पॉइंट है हमारा, स्टेटस एंड अथॉरिटी। जूनियर सीनियर या मैनेजर से बात करने से डरता है ड्यू टू फियर ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे क्या था, कंपनी रूल एंड रेगुलेशन में जूनियर को बात करनी ही थी। यहाँ पे जूनियर लाइक सिमरा है, ठीक है, सिमरा नहीं डरती किसी से भी, तो वो सिमरा चली जाएगी बात करने के लिए, लेकिन उसको अपर मैनेजमेंट से बात करने से धोखा जा रहा है, उसको उसका मन है लेकिन धोखा जा रहा है। इसमें क्या है कि कोई भी न्यू एम्प्लॉय है तो उसको डर लगता है किसी भी सीनियर से बात करने के लिए। लाइक सिमरन है, सिमरन को राजा सर से बात करने से डर लगता है, क्योंकि वो जूनियर है एंड उसको लगता है कि वो कुछ अथॉरिटी में बड़े हैं या कुछ भी, तो इसलिए वो कभी भी खुल के बात नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हो गया 6 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक ये 6 पॉइंट है। ठीक है, अब इसके अंदर जितने आ रहे हैं कम से कम इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, इसको 4 पॉइंट लिखने कम से कम, इसको बड़ा बड़ा करके लिख देना। अगर समझ में आए, अगर टाइम मिले तो 6 के 6 लिख दो, वरना 4 ही, मतलब 4 पॉइंट इनफ है। ठीक है, चलो अब आएगा इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टेबल वाइज में समझेंगे, लेकिन आप लिखना है ऐसे ही। ठीक है, मतलब टेबल में नहीं, ये सामने सामने रहे तो समझाने में ईजी होता है। ठीक है, ये वाले होते हैं इमोशनल लेवल पे, ईगो लेवल पे और ट्रस्ट लेवल पे। कैसे? सिलेक्टिव परसेप्शन सॉरी, सिलेक्टिव परसेप्शंस बैरियर, ये बी का मतलब बैरियर है यहाँ पे। ठीक है, सबके अंदर बी लगा होगा तो ये बैरियर है। ठीक है, अब ये एक सेकेंड, सिलेक्टिव परसेप्शन बैरियर, अब ये कैसे होता है? दे वॉन्ट टू हियर और अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू देयर मेंटेलिटी और थॉट्स। बॉस ने क्या समझाया, नो मीनिंग। कहीं कहीं पे ऐसे बंदे होते हैं ना, जैसे कि लाइक यू। ठीक है, अब तूने किसी को समझाया, जैसे तूने मतिन को समझाया कि यार ये मतिन ये वाला काम कर दो, लेकिन वो करेगा अपने मन से ही। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि तूने क्या समझाया, उसको क्या करना है, या तूने उसको बोला कि नहीं इसको 9 बजे तक करना है या 6 बजे तक करना है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो समझेगा अपने मन के अकॉर्डिंग। तो लाइक दिस, तो ये है सिलेक्टिव परसेप्शन। उसने अपने मन में जो सोच रखा है वो काम वैसे ही करेगा, तुम उसको कुछ भी बोल लो। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर, मूड, एटीट्यूड, स्ट्रेस अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। लाइक एंग्री एम्प्लॉय बात नहीं सुनता ध्यान से। ठीक है, ये लाइक नॉर्मली है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय एंग्री होगा या उसका मूड ठीक होगा तो वो बात नहीं सुनेगा, चाहे वो मीटिंग में बैठा हो या वो कहीं पे भी बैठा हो। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। थर्ड है लैंग्वेज बैरियर, टेक्निकल लैंग्वेज या ऑफिस लैंग्वेज ज़्यादा हो किसी भी मेल में या कहीं भी कन्वर्सेशन में, लाइक ASAP एज सुन एज पॉसिबल, या एंड ऑफ डे DOD, जो भी होते हैं बड़े बड़े लैंग्वेज, जैसे जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है, जो लैंग्वेज किसी को समझ में ना आए लेकिन किसी को आती हो, तो वो होता है लैंग्वेज बैरियर। कि सामने वाले बंदे को तो आती ही नहीं है तो तुम क्यों लिख रहे हो, उसको आती ही नहीं है, तुमने लिख दिया कि एज सुन एज पॉसिबल मुझे मेल भेजो, तो वो अब वो पूछता फिर रहा है हर जगह कि यार SCP ये क्या होता है, SAP क्या होता है, PFA क्या होता है, PDF क्या होता है, ये सब तो लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, पुअर लिसनिंग स्किल, फोर्थ पॉइंट, कम्युनिकेशन को सुनना ही कम्युनिकेशन को सुना ही ना जाए। ठीक है, अब बात क्या हो रही है, किसी ने सुना ही नहीं। लाइक
मोबाइल यूज़ करते हुए मीटिंग में रहना। अब कोई बंदा मोबाइल यूज़ करते हुए मीटिंग में और कर रहा है, तो वो क्या ही समझेगा, ठीक है। परसेप्शन डिफरेंस, ठीक है। हर एम्प्लॉय को हर एम्प्लॉय कम्युनिकेशन को अपने तरीके से समझता है, और अगर वो सही फीडबैक ना दे तो कम्युनिकेशन रिजल्ट फेल हो सकता है। हम सपोज़ करो कि जैसे कि अब जैसे संयोगता यू हो, ठीक है। सिमरा और संयोगता है, तो राजा सर ने बोला कि कुछ काम को तुम्हें आज मेल भेजनी है 50। अब उसने सोचा कि 50 मेल ना मुझे एम्प्लॉयज़ को भेजनी है अपने ऑफिस के, और तुमने सोचा कि 50 मेल ना मुझे अपने क्लाइंट्स को भेजनी है। तो बस सर ने बोला कि मेल भेजनी है, लेकिन दो एम्प्लॉयज़ ने अलग अलग चीज़ें सोची। तो उससे क्या हुआ कि एम्प्लॉय कॉमन कम्युनिकेशन को अपने तरीके से समझता है। अब तूने तो समझा कोई और सा तरीका, लेकिन सर ने एक ही बात बोली एक ही बात थी, लेकिन दो लोगों ने दो अलग बात समझी है। तो उससे क्या हुआ, किसी भी एक का क्या पता सर ने सच में एम्प्लॉयज़ के लिए बोला हो, तो तेरा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। अगर तेरा वाला सही है, क्लाइंट को मेल भेजनी थी, तो संयोक्ता का कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। और उसका 6th पॉइंट है लैक ऑफ ट्रस्ट इन एम्प्लॉयज़। अगर सेंडर पर ट्रस्ट नहीं है तो सब मैसेज डाउटफुल लगते हैं। सिंपल सा चीज़ है, इसका लाइव एग्जांपल तेरे ऑफिस में राजीव है, ठीक है। अब जैसे मतिन ने उसको बोला, तो मतलब वो ट्रस्टवर्दी नहीं है ना। मतिन जैसे कुछ भी बोल देता है कि या सलमान है, वो कहीं से भी कुछ भी बोल देता है कि या तू जा एंड तुझे पुष्पा मैम के कैबिन में बुला रहे हैं, तो वो ट्रस्ट के लेवल पे नहीं है ना। अब उसको झूठ बोला एंड वो लोग चले गए, तो अगर कल को वो दिमागदार बंदा बने राजीव, तो उसको मतिन के हर भेजे हुए मैसेज पे डाउट होगा, तो उनका कम्युनिकेशन फेल हो सकता है कभी भी इन रियल कंडीशन में भी। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स थे। इनमें भी तुझे बस 4 ही लिखने हैं या 5 ही लिखने हैं, सारे नहीं लिखने हैं, ठीक है। अब देख, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर, रूल और फैसिलिटी के अकॉर्डिंग समझ लिया। यहाँ पे हमने इमोशन, ईगो और ट्रस्ट के लेवल पर समझ लिया। अब हमें इसका सॉल्यूशन बताना है। अब देख, हम सॉल्यूशन कैसे बताएंगे। जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सिलेक्टिव परसेप्शन, साइकोलॉजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, पुअर लिसनिंग स्किल, परसेप्शन डिफरेंसेस, लैक ऑफ ट्रस्ट, या यहाँ पे लैक ऑफ फैसिलिटी था, कंपनी रूल रेगुलेशन था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन चैनल था। अगर हम इन्हीं सब चीज़ों को ठीक कर देंगे तो यही तो हमारे सॉल्यूशन बनेंगे ना। तो इन्हीं को हमें यहाँ से 4, यहाँ से 8 हैं, यहाँ से कितने हैं, 6 पॉइंट हैं, यहाँ से भी 6 पॉइंट है, ठीक है। 6 में से 3 इसमें से पॉइंट्स उठाने हैं कि उनको ठीक कर दो, तो कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं। देखो, अब मैंने कितने लिखे हैं, 5, 6, 7, मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं। जितने समझ में आ रहे हैं कर लेना। एक्टिव लिसनिंग, रिसीवर को ध्यान से सुनने की आदत देनी चाहिए जिससे कम्युनिकेशन फेल ना हो। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये वाली जो पुअर लिसनिंग स्किल है ना, इसको ठीक कर दिया हमने, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज, टेक्निकल वर्ड्स को लिमिट में या सेंडर को ध्यान में रख के यूज़ करना चाहिए, और एल्स उसे सिंपल वर्ड्स में यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, कि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको लिमिट में यूज़ करना चाहिए। जैसे एज सुन एज पॉसिबल, कहीं पे मतलब फुल, या तो फुल फॉर्म यूज़ करो, या तो जैसे सामने वाला सेंडर है, रिसीवर को, सॉरी यहाँ पे रिसीवर आएगा, रिसीवर रिसीवर को ध्यान में रख के यूज़ करना चाहिए। अब मान ले तुझे सामी को कुछ मैसेज या मेल भेजना है, उसने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, तो उसको ये सारे टर्म्स नहीं पता होंगे ना, तो सामने वाले रिसीवर को ध्यान में रख के हमें वर्ड्स यूज़ करना चाहिए। 3rd पॉइंट है ओपन डोर पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी बनाने की कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाना कि कोई भी किसी से प्रोफेशनली बात कर सके, ठीक है। प्रोफेशनली बात कर सके, ये नहीं पर्सनली जहाँ पे हाँ
हाँ हेलो बात कर ले, नहीं। ऐसी डो अब ये सीनियर मैनेजर टू जूनियर मैनेजर सबके लिए अप्लाइबल है, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसी बनाना कि जो किसी से भी बात करने से डरे ना। फीडबैक, ऑलवेज रिसीव एक्नॉलेजमेंट। अगर एम्प्लॉयज़ आपस में एक दूसरे को फीडबैक देंगे तो हमने वो पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि ऐसे कम्युनिकेशन पास हो जाता है, फेल होने के चांसेस बहुत कम बचते हैं, क्योंकि सही फीडबैक से समझ में आता है कि सामने वाले को समझ में आया है कि नहीं समझ में आया। तो इसलिए हमेशा पूछना, समझ में आया, फीडबैक, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल फैक्टर में अवॉइड कम्युनिकेशन। लाइक अगर कोई एंग्री है या बॉस, ये बॉस या किसी अपर मैनेजमेंट के लिए है कि जैसे तू अगर एंग्री है या तू कुछ अभी फ्रस्ट्रेटेड है किसी भी रीज़न से, तो तू अपने जूनियर को कुछ मत समझा, क्योंकि क्या पता उसको समझ में ना आए एंड फिर वो जैसे 2-3 बार पूछे कि मैम इसका मतलब क्या होता है, फिर तुझे गुस्सा आ जाए, फिर तू उसको समझाए ना, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी बीच में। तो इमोशनली फैक्टर में अवॉइड कम्युनिकेशन। रिड्यूस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वही जो पहले बॉस को समझाओ, पहले बॉस मैनेजर को बताएगा, फिर सीनियर मैनेजर मैनेजर को बताएगा, फिर मैनेजर टीम लीड को बताएगा, फिर टीम लीड एम्प्लॉय को या जूनियर को बताएगा। तो उसकी जगह पे फ्लैट स्ट्रक्चर होना चाहिए, या डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर अवॉइड है, टू अवॉइड द कम्युनिकेशन फेलियर। अगर पॉसिबल है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी चाहिए या फ्लैट स्ट्रक्चर करना चाहिए, ठीक है। कि मतलब मैनेजर ने ही सबको बोल दिया कि कल सारे एम्प्लॉय अपने बारे में कुछ मतलब अपनी रिपोर्ट लेके आएंगे। अब वो बस टीम लीड को नहीं बोल रहा, उसने सीधा एक बार मेल डाल दी सबके लिए, ठीक है। ये 7 पॉइंट है, यूज़ फैसिलिटी। अपग्रेड फैसिलिटी लाइक ईमेल, वॉइस, वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम या मीटिंग रूम, मीटिंग रूम, ठीक है। तो अपग्रेड फैसिलिटी लाइक ईमेल या वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम या मीटिंग रूम, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ों को हम अगर हम पीछे की इन चीज़ों को ठीक कर देंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके। अब कंक्लूजन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ नॉट वन टाइम टास्क। एक अच्छी कम्युनिकेशन एक बारी की बात नहीं होती। वी नीड टू चेक टाइम टू टाइम टू फाइंड इफ़ देर इज़ अ इशू और नॉट। कि हमें चेक करना चाहिए ना कि भाई कोई इशू तो नहीं है किसी को समझ में, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे या कंपनी लेवल पे, कि किसी एम्प्लॉय को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, या कोई चैनल हमारा ख़राब तो नहीं है, मेल इंटरनेट ठीक तो है ना, या मेल सबके पास सही से जा रही है। हमें चेक करना चाहिए, और अगर हमें कुछ नॉइज़ मिले तो हमें उस नॉइज़ को रिमूव कर देना चाहिए। हैंस इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू सक्सीड। अगर हम ये सब काम करेंगे, ये वाला काम करेंगे, तो वो बिज़नेस को सक्सीस होने में काम करता है, क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक बिजनेस सक्सीजन का पार्ट है। अगर ये अच्छे से होगा तो बिजनेस ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि कम्युनिकेशन फेल इज़ मेजरली नॉट गुड फॉर एनी बिजनेस। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों हेल्प करेगा ग्रो होने में? क्योंकि नॉन इफ़ेक्टिव या कम्युनिकेशन फेलियर कोई अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये पूरा एक था, समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो भी बताओ, एंड मैं इसकी फ़ोटोज़ भेज देता हूँ, ठीक है। चलो बाय।